नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र मीणा के निर्देश पर रेवाड़ी पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के खिलाफ शहर के विभिन्न बाजारों में पैदल मार्च निकाला। वहीं पर्यावरण को बचाने व पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 15 व 10 साल पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान के तहत मात्र 2 दिनों में 100 से अधिक पुराने वाहनों को जब्त किया जा चुका है। पुलिस ने साथ ही बाजारों में अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को भी सख्त चेतावनी जारी की है। रेवाड़ी शहर एसएचओ सुबे सिंह ने कहा कि बाजारों में 10-10 फीट तक अतिक्रमण से हालात बदतर हो गए हैं। उन्होंने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी जागरूक किया। एसएचओ ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून मानने वालों के लिए पुलिस 24 घंटे तत्पर है, लेकिन किसी भी कीमत पर असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, शहर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस के इस सख्त रुख से आम नागरिकों में जहां राहत की लहर है, जबकि पुराने वाहन चालक और अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी साहब श्री हेमेंद्र कुमार मीणा जी के निर्देश हैं कि भाई हम रोज पेट्रोलिंग करें। तो हम रोज पेट्रोलिंग करते हैं, इलाके में जाते हैं और इंटरेक्शन करते हैं पब्लिक से, दुकानदारों से भी। और उसका उद्देश्य है कि जैसे दुकानदारों से मिलते हैं तो उनकी सुरक्षा के बारे में बातें करते हैं, सेफ्टी के बारे में बातें करते हैं। साथ ही उनसे हमारे डीजीपी साहब श्री सिंघल साहब हैं, उनकी निर्देश पर कैमरे लगवाने की बातें होती है। कैमरा लगने से ये पुलिस का भी काम करता है, न्याय का भी काम करता है, जज का भी काम करता है। अगर जहाँ कैमरे लगेंगे तो वहाँ शहर सुरक्षित है। तो इस बारे में भी वो लोगों से समझाते हैं, बात करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने कैमरे लगवाए हैं, कुछ एक ने पहले से लगवा रखे हैं। तो उसमें हम उसका जो व्यू है वो रोड फेसिंग काफ़ी ने जो लगा रखा है, लेकिन वो इनसाइड है दुकान के ना, तो उनका व्यू चेंज कराया है ताकि रोड साइड में। अभी हाल ही में जो 2-3 दिन पहले जो एक वो मर्डर का केस था, वो भी हमारा उसी से जो कैमरे थे, सीसीटीवी फुटेज थी, उन्हीं के आधार पे 2 आरोपियों को हमने पकड़ा है, जिसमें हमें सफलता मिली है। तो कैमरे लगवाने के बारे में हम रोज पब्लिक से मिलते हैं। आज उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में आज हम फुट मार्च निकाला था। हम इस सभी चौकी के जो स्टाफ और मेरे थाना का स्टाफ सभी मिलके फुट मार्च निकाला। मैंने रेलवे चौक, गोकुल गेट और घंटेश्वर मंदिर, ज्यूली बाजार, मोती चौक वगैरह इस इधर से। तो वहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण भी कर रखा था दुकानदारों ने। दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे 10-10 फुट आगे रास्ता कवर कर रखा है। अपनी चारपाई डाल के उस पर कपड़े डाल देते हैं बेचने के लिए, या जूते रखे हैं, या जो भी उनका जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, वो सब वो उन्होंने कर रखा था। तो उनको, उनकी वजह से आमजन जो आने जाने वाले हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। जो टू व्हीलर थे या जो दूसरी छोटी गाड़ियाँ थी, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उनको भी हटवाया गया, थोड़ा समझाया भी गया, अभी आप इस तरह की दुकान को आगे ना बढ़ाएं। उनकी लंबी लंबी दुकानें देखा मैंने आज, और उसके बावजूद वो बाहर इतनी लंबी दुकान, मतलब बाहर सामान फैला रहे। अननेसेसरी अतिक्रमण करके शहर की सुंदरता और अपनी दुकानदारी भी खराब कर रहे हैं। उनसे अपील है तो इस तरह के ना करें। और फुट मार्च का ये था। दूसरा, सिक्योरिटी है, हमारी सेफ्टी है, आम लोगों की, आम जन की, जो भी मतलब जिनको हमारी जरूरत है, उन सबके लिए हम सेफ्टी का काम करते हैं। जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए हम दूसरा इलाज करते हैं। तो हम आम जन के साथ हैं, जनता के साथ हैं, रहेंगे। लेकिन जो दो असामाजिक तत्व हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। जो मामला ड्रग्स का हो या कोई दूसरा हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो में से इन्वॉल्व है, सम्मिलित है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई माफी का खाना नहीं है। बाकी हम सभी दुकानदार, आम जनता, इन सबके साथ हैं। लेकिन साथ ही लोग, ये दुकानदार लोग अतिक्रमण ना करें। ये हमारा अभियान जारी रहेगा। वो एक दिन सब जाते हैं तो सामान हटा लेते हैं, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। अपने व्यवहार में सुधार करें, और अपना जो भी इनकी जो मार्केटिंग है उनकी अच्छी चलेगी अगर इस मामले होंगे। आज हमने इसके साथ ही एसपी साहब के निर्देश हैं, ऊपर से भी डायरेक्शन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की है, एनजीटी की है, डायरेक्शंस हैं। जो 10 साल पुराना डीजल व्हीकल है, जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो गई है डीजल व्हीकल की, और जो 15 साल से पुराना पेट्रोल व्हीकल है, किसी भी कैटेगरी का है, उनको इम्पाउंड किया है। हमने कल भी 18 व्हीकल इम्पाउंड किए थे, आज भी करीब 12-15 व्हीकल इम्पाउंड किए हमने। दुकान में भी कुछ दुकानदार वालों के थे, कुछ और के थे। आज भी हमने वहाँ से वो पुराने व्हीकल थे, उनको चेक किया तो वो 15 साल अपनी उम्र पार कर चुके थे।
अपनी जो आरसी है उससे ज़्यादा उम्र पार कर चुके थे, तो उनको उठा के और इम्पाउंड किया है, उसमें ऑटो में लाके और थाने में खड़ा किया है, उनका चालान किया जा रहा है, इम्पाउंड किया जा रहा है। तो ये जो पुराने व्हीकल हैं ये अभियान जारी रहेगा, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोल्यूशन बढ़ता है इनसे, साथ ही वैसे भी कंडीशन में नहीं रहते, ठीक कंडीशन में, यही था इसमें। दुकानदार की अतिक्रमण करने वाले जो दुकानदार भाई हैं हमारे ही भाई हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों बार बार उस एक चीज़ को क्यों नहीं समझते। मतलब उनकी जो इश्यूज होते हैं या जो एलिगेशन होते हैं, जो एक्सक्यूजेज होते हैं ना, वो बड़े सिल्ली से रहते हैं। अगर जी ये हो गया, ये ऐसे हो गया जी, लोग दूसरी गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। अरे क्यों 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 भाई, जो और कोई गाड़ी रास्ते में खड़ी करेगा हम उनके चालान कर रहे हैं, आप पुलिस को बताइए, 112 पे बताइए, नजदीक चौकी है गूगल गेट वहां पे बताइए। तो ये सिल्ली जो किसी उनके एक्सक्यूजेज होते हैं वो मान्य नहीं है। अपनी दुकान ना बढ़ाएं वो इस नाम पे कि जी हम इसलिए बढ़ाते हैं, नहीं, गलत है। बाजार की जो मार्केट की जो शोभा है, एक जो वो सुंदरता है वो खत्म होती है, ग्राहक भी फिर दूसरी तरफ निकल जाता है, जहाँ की मॉल वगैरह है वहाँ निकल जाता है। अपनी दुकानदारी भी करें, लोगों के लिए सुविधा दें, उनको असुविधा ना करें। आने जाने वालों को असुविधा होती है, कोई अभी गर्मी का टाइम है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर फायर ब्रिगेड आना चाहे तो आ नहीं सकती। तो हर चीज से देखना चाहिए, क्योंकि हम शहरवासी हैं, हम हमारी दुकान है, किसी दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगी वहां पे। लोग समझते ही नहीं है, समझना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए प्रशासन के साथ। तो पुलिस को मार्केट कमेटी को, जिला प्रशासन के वो कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी जो मापदंड है उनके साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि मनमर्जी से दुकानें आगे बढ़ा रहे हैं। ना समझने वालों के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई आज हमने की है, अगली बार हम कमेटी को साथ लेके जाएंगे, सामान उठा के गाड़ी में डालेंगे, उनसे चालान करवाएंगे।